Hello everyone, welcome back. And this is the class of matrix. We have to read about the matrix. Okay, you know that this is a very important chapter of our intermediate mathematics, and it is a scoring topic as well. So we have to read about mathematics. We have to write about mathematics of intermediate, in which we have to read about matrices. And the important topic, matrices and determinant, I think both are very important topics. And firstly, we are going to know about the matrix, and we have to solve the questions as well. I will solve the questions as well. You have to just focus on this. And after all, after solving the mathematics chapter matrices, we have to take off on determinant. Okay, so we are going to note some important things about matrices. तो मैट्रिसेस में सबसे पहले क्या होता है, इसको ऑर्डर क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस। मैं टॉपिक का नाम डालता हूँ मैट्रिसेस, ठीक है, मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिसेस में सिंपली हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिसेस में जैसे एक मैट्रिक्स दी गई, ठीक है, क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 4 8, ओके। सो इसे हमको इसका हमें ऑर्डर पता करना है। क्या पता करना है, ऑर्डर। तो ऑर्डर कैसे पता करेंगे, ऑर्डर पता करने के लिए क्या होता है, ऑर्डर पता करने के लिए पहले रो को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, पहले रो को मल्टीप्लाइड विद कॉलम, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद कॉलम। रो कितनी है इसमें, देखिए इसमें दो रो हैं। कौन सी, एक ये रो, एक ये रो है, ठीक है, दो रो हैं। कितनी, दो। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, चार कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 into 4 मैट्रिक्स, ठीक है, दो रो चार कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है, 2 into 4 मैट्रिसेस, ठीक है। अब एक और मैट्रिक्स देते हैं, जैसे 3 2 1 5 6 7 4 3 2। अब इसका ऑर्डर बताइए हमें कितना होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा पता है, इसका ऑर्डर होगा, तीन रो है हमारे पास और तीन कॉलम है। देखिए तीन रो है और क्या है, तीन कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 to 3 मैट्रिक्स, ठीक है, ओके। अब बेसिकली हमें इसमें फाइंड क्या करना होता है, आपको मैट्रिक्स पूरी दे दी जाएगी, रो और कॉलम्स बता दी जाएंगे, आपको सॉल्व क्या करना होगा। उसमें पूछ देगा आपसे फाइंड द A11, फाइंड द A33, फाइंड द A12। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। सो आज हम लोग सिंपल यही करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूसरे लेक्चर में आएंगे। आज मैं बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ए करके मैट्रिक्स होती है, जिससे मैं किस ऑर्डर की बना रहा हूँ, 3 into 3 मैट्रिक्स बना रहा हूँ, यानी कि तीन रो होंगी और तीन कॉलम होंगे, ठीक है। A11 इसे बोलते हैं, पहली रो का पहला कॉलम, ठीक है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A33, A32 एंड A33, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको। इसका मीनिंग बेसिकली ये होता है, A11 का मतलब क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कि जब भी ऑर्डर होता है पहले रो आता है, ठीक है, बाद में कॉलम आता है। तो A11 का मतलब होता है पहली रो का पहला कॉलम। ये पहली रो और पहला कॉलम, देखिए ये पहली रो है और ये पहला कॉलम है, और ये क्या है, एलिमेंट है। A11 का क्या है, मतलब एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ओके। सो A11 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। A12 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। पहली रो है देखिए और सेकेंड कॉलम है, तो पहला दूसरा एलिमेंट क्या है, पहली कॉलम का, पहले रो का, सॉरी, दूसरे कॉलम का, ये पहला एलिमेंट, ठीक है। A13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। A22 का मतलब है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम,
A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो है देखिए फर्स्ट कॉलम। A32 का मतलब क्या है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, एंड A33 का मतलब क्या है, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, सो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो आप सजेस्ट करिए, आप बताइएगा इनका आंसर। ठीक है, जैसे 23, 24, 26, 28, 29, 81, 78, 74, 79। आपको क्या है, आप फाइंड करिए। क्या फाइंड करना है, A13, A31, A33, A36, A5, A36 सॉरी A32, A21, A22, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, बेसिकली आपको क्या फाइंड करना है, A13, A31, A33, A32, A21, A22। ठीक है, सो देखिए A13 में कैसे आएगा, A13 यानी कि पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो, ये पहली रो है, ये दूसरी रो, तीसरी रो है, पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, यानी कि कौन सा, 26। ये क्या हो गया हमारे पास, A13 का मतलब क्या होगा, 26। ठीक है, A31 यानी कि तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो ये और पहला कॉलम यानी कि 74। ठीक है, A31 का मतलब क्या होगा, 74। A33 मतलब तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो और तीसरा कॉलम यानी कि 79। क्या हो जाएगा, 79। ठीक है, अब A32 मतलब तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम यानी कि 78। ठीक है, उसी प्रकार A21 यानी कि दूसरी रो पहला कॉलम यानी 28। A22 यानी कि दूसरी रो और दूसरा कॉलम यानी कि 29। सो आज मैंने आपको क्या बताया, हम कैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे देखेंगे मैंने आपको बताया, और कैसे सिंपल बेसिक क्वेश्चन ये वाले निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको रफ करते हैं। सो आपने ये सीख लिया कि हमें A11 A12 कैसे निकालना है। ठीक है, अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, कुछ मैट्रिसेस में सिखा रहा हूँ। कौन सी, एक होती है जीरो मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, सब जीरो होते हैं। ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स। एक होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैं जो इंपॉर्टेंट है आपको वही बताऊंगा आपके टॉपिक के लिए, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं आई से भी। ठीक है, और इसको क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है मैट्रिक्स जिसमें सबके डायगोनल में सेम एलिमेंट रहता है। डायगोनल में क्या होता है, सेम एलिमेंट रहता है। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और कौन सी है, 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमारी सारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, आपको बता रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है बेसिकली, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल्स में आपके एलिमेंट होंगे, सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल में एलिमेंट होंगे। बहुत कंफ्यूजन रहती है, कंफ्यूजन क्या रहती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में। आपको याद रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी तो डायगोनल हमारे सेम रहेंगे, और डायगोनल मैट्रिक्स होंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, उसके बाद होती है, उसके बाद हमारी स्केलर मैट्रिक्स आती है। कौन सी, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होंगे वो 1 1 होते हैं, और स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स में, स्केलर मैट्रिक्स में बेसिकली क्या हो जाता है, जैसे ये 1 2 0 है तो ये क्या हो जाएगा, सेम एलिमेंट रहेगा, सेम एलिमेंट। ठीक है, लेकिन 1 नहीं रहेगा, सेम एलिमेंट रहेगा लेकिन 1 नहीं रहेगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, 1 1 1, डायगोनल में 1 1 1 आता है। और स्केलर मैट्रिक्स का डिफरेंस क्या है,
1 नहीं होगा, बाकी सेम एलिमेंट होगा, कोई से भी, कोई सा भी, ठीक है। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपको बताऊं तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स चलिए बताता हूँ।